हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेकर आपकी बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी, कमेंट्स आ रही थी कि सर इस पर वीडियो बनाया जाए। तो हम आपकी जो कमेंट आ रही थी उनको देखते हुए हम आपके लिए वीडियो बनाकर ले आए हैं। दोस्तों, लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में हम आपको देंगे। लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट क्या होती है और क्या किन किन नाम से आपको मार्केट में मिलती है, कितने रुपए की मिलती है, क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट आते हैं, डोज क्या होती है इसको लेने की, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब प्रिकॉशंस क्या होते हैं, क्या क्या सावधानियां होती हैं, सब कुछ बताएंगे। एक एक चीज बहुत ही बारीकी से क्लियर कर देंगे। दोस्तों, हो सकता है इससे पहले भी आपने काफी सारी वीडियो इस पर देखी हो, लेकिन इस वीडियो में आपको एक अलग ही लेवल की नॉलेज मिलेगी लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के ऊपर। तो आप वीडियो को पूरा देखकर जाएं। अगर आप पूरा देखकर जाएंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, इस वीडियो के बाद आपको इस टैबलेट के बारे में जानने की कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए बात करते हैं सीधा टॉपिक पर। लीवोफ्लॉक्सासिन जो टैबलेट होती है, सबसे पहले इसकी क्लास की बात करते हैं। तो क्लास जो होती है इसकी, ये होती है फ्लोरोकिनोलोन्स कैटेगरी की दवा। मतलब एंटीबायोटिक में बहुत सारी क्लास होती हैं, जैसे सिफोलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड, बहुत सारी क्लास होती हैं। उसी में से एक क्लास होती है फ्लोरोकिनोलोन्स। तो फ्लोरोकिनोलोन्स के अंदर ये दवा आती है लीवोफ्लॉक्सासिन। इसी के अंदर कुछ और दवाई भी आती हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और नेलिडिक्सिक एसिड, पिफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, वो भी इसी की क्लास की दवाएं होती हैं। और लीवोफ्लॉक्सासिन भी फ्लोरोकिनोलोन्स क्लास की दवा होती है। ये जो दवा है लीवोफ्लॉक्सासिन जो है, ये एक बैक्टीरियोसाइडल मेडिसिन होती है, बैक्टीरियोसाइडल दवा होती है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है जो कि बैक्टीरिया की पूरी तरीके से किल कर देती है, बैक्टीरिया को मार देती है। ये जो होती है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरीके के बैक्टीरिया को किल करती है, मारती है। अब कुछ स्ट्रेंथ की बात करते हैं, किन किन कितने कितने एमजी में ये टैबलेट आती है। तो ये 250 एमजी में आती है, 500 एमजी में आती है और 750 एमजी में ये टैबलेट आती है। 3 तरीके के स्ट्रेंथ में ये टैबलेट आपको मिल जाती है मार्केट के अंदर। कुछ फेमस इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं, जिन नामों से आप इसको मार्केट में खरीदते हैं या फिर जिन नामों से डॉक्टर आपको लिखते हैं, तो उन फेमस ब्रांड नेम की बात करते हैं कि क्या क्या इसके फेमस ब्रांड नेम है। तो ये लीवोफ्लॉक्स नाम से आपको मिल जाती है, फिनल टैबलेट नाम से आपको मिल जाती है, लोकॉस टैबलेट नाम से आपको मिल जाती है और लिवोक्यून टैबलेट नाम से आपको मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके ब्रांड नेम आते हैं, जोन से ब्रांड भी आपको डॉक्टर लिखते हैं, आप वो खरीद सकते हैं। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इस टैबलेट के यूजेस जो होते हैं दोस्तों, इसके फायदे जो होते हैं वो ये होते हैं कि ये जो है ये लंग्स इन्फेक्शन में काम करती है। मतलब फेफड़ों में अगर आपके कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया है, निमोनाइटिस, निमोनिया वगैरह हो गया है, यहाँ तक कि ट्यूबरक्लोसिस में भी ये काम करती है। टीबी जो हो जाती है तो टीबी में काम करती है। देखा जाए तो लंग्स इन्फेक्शन जो होते हैं, फेफड़ों से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं, तो उनके अंदर ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, फिर लिखा जाता है डॉक्टर द्वारा। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर किसी के इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब उनके पेशाब करते टाइम दर्द होता है, पेशाब में जलन होती है, या फिर जो पेशाब उनके दर्द से आता बार बार आता है, बदबू आती है पेशाब में, तो उन लोगों को ये टैबलेट लिखी जाती है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके साथ ही साथ ये जो टैबलेट है स्किन इन्फेक्शन में भी दी जाती है। स्किन पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि स्किन पर फोड़े बन रहे हैं, फुंसी बन रही हैं, या जो पस टाइप का पड़ रहा है स्किन पर, तो उस सब चीज को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। स्किन की बीमारियों में भी, चमड़ी की बीमारियों में भी ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, मतलब किसी के कोई घाव हो गया है, कोई कट लग गया, कोई मेजर एक्सीडेंट उसका हो गया है जिसकी वजह से उसके घाव बन गया वहां पर, तो घाव जब बन जाता है तो उसके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके अंदर होता है तो उस बैक्टीरिया को किल करता है ये, और उस घाव को सुखाने का काम करती है ये टैबलेट। तो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ट्रेवलर डायरिया मतलब सफर के दौरान जब दस्त लगने लगते हैं, किसी को कोई ट्रेवल करता है, सफर करता है, तो उनको सफर के दौरान दस्त लगने लगते हैं, डायरिया होने लगता है, तो उन लोगों को भी ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही साथ इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, अगर किसी के आंतों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उनके एब्डोमिनल में कोई, पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, किसी की अगर सर्जरी हुई है, मतलब ऑपरेशन हुआ, उसके ऑपरेशन के बाद जो घाव होता है, जो टांके होते हैं, उनको सुखाने के लिए भी इस टैबलेट को लिखा जाता है काफी बारी। तो घाव को सुखाने के लिए या फिर टांकों को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट को लिखा जाता है। इतने सारे फायदे इसके दोस्तों हमने आपको गिनवा दिए हैं। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के इस्तेमाल में ये टैबलेट लाई जाती है। अब जानते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं अगर कोई इस टैबलेट को लेता है तो दोस्तों कुछ साइड इफेक्ट की हम बात करते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग लगेगा, या फिर मांसपेशियों में दर्द हो सकता है,
दौरे पड़ सकते हैं, ये कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा इसका एक और साइड इफेक्ट देखा गया कि ये फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। फोटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है सनबर्न। सनबर्न मतलब आप जब भी आप धूप में बैठेंगे, धूप में ज्यादा जाएंगे और अगर आपकी दवाई चल रही है उस टाइम पे, तो आपको धूप में जो है स्किन आपकी जल जाएगी, स्किन जो है बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये इसका साइड इफेक्ट देखा गया है। इसके साथ ही साथ इंसोम्निया कॉज करता है। इंसोम्निया मतलब नींद का ना आना, आपको नींद में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, अपने खलल पड़ सकती है, तो ये भी इसका साइड इफेक्ट होता है। डायरिया हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और साइड इफेक्ट दिखे तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे मिलें इस दवा को रोकने के बाद। ये इसके साइड इफेक्ट हुए। अब जानते हैं इस टैबलेट की डोज क्या होती है, किस तरीके से इसको लेना होता है। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना लें। इसकी जो दवा की जो डोज होती है वो डिपेंड करती है मरीज की उम्र पे, मरीज के वजन पे और उसकी कंडीशन पे, क्या कंडीशन है उसकी, इन सब चीजों पर निर्भर करती है जो डोज होती है। तो जनरली देखा जाए तो इसकी डोज जो दी जाती है, एडल्ट लोगों में बात कर रहे हैं हम, तो 250 mg 2 से 3 बार दिन में दी जा सकती है। अगर कम प्रॉब्लम है तो, और ज्यादा प्रॉब्लम किसी को है तो आप 500 mg दिन में 2 बार दी जाती है, सुबह शाम खाना खाने के बाद बीडी इसको लिया जाता है। और पर mg से बात करते हैं तो 8 से 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसको दिया जाता है। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग डोज दी जा सकती है, कोई जो है डिपेंड नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक डोज इसकी नहीं है। अगर आपको बीमारी ज्यादा है तो आपको डोज बढ़ाकर दी जा सकती है और वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। डोज होती है 8 से लगाकर 15 mg पर kg, मतलब 1 किलो पे 8 से लगाकर 15 mg पर kg एक दिन के अंदर दिया जाता है। तो इसकी डोज होती है। अब जानते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, इसके सावधानियों के बारे में, किन किन लोगों को ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए या फिर सावधानी से लेनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को ये टैबलेट बिल्कुल ना ले जो कि एलर्जिक हैं इस दवा से या फिर इसके ग्रुप वाली दवाओं से, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स में जो और दवाएं आती हैं उनसे अगर एलर्जिक हैं तो वो लोग इसको ना लें। इसके अलावा किसी को सीजर आते हैं, दौरे आते हैं, एपिलेप्सी वगैरह के दौरे आते हैं, तो वो लोग इस टैबलेट को ना लें। प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना, प्रेगनेंसी में अनसेफ होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में भी जो इसको ना दें, अगर डॉक्टर ने लिखा है तो आप उनकी सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। इसके अलावा कोई और बीमारी है आपको या कोई और दवा आपकी चल रही है तो आप उससे पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। हार्ट, किडनी या फिर आपके लीवर की कोई बीमारी तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसको लेने से पहले उनको बताएं, जब वो आपको लिखते हैं तो उनको बताएं कि आपको ये दवाई चल रही है या फिर आपको ये बीमारी पहले से है। तो इस तरीके से आप इसको लेना है। तो दोस्तों हमने आपको लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में काफी बढ़िया से डीप नॉलेज दी, अच्छे से बढ़िया तरीके से अंदर की नॉलेज दी। तो कैसी लगी आपको जानकारी? काफी अच्छे से हमने आपको बताया कि एक चीज बारीकी से समझाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।